नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन क्या है। आरटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2F में डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखा है, यानी कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। सरकारी विभागों या पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जो भी मटेरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रजिस्टर्स में हो, कैटलॉग्स में हो, कंप्यूटर्स में हो, फाइलों में हो, ऑफिशियल मेमोज में हो या अन्य रिकॉर्ड में हो, वो सब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में कवर होता है। सेक्शन 2F कहता है कि इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन द फॉर्म including records, documents, memos, mails, opinion, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples of material, data material needed for or held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any other law for the time being in force। यानी कि ना केवल आपके अपना रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको अतिरिक्त यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल गवर्न कर रहे हैं और आप उसको लेने में सक्षम हैं उनसे, तो वो भी इंफॉर्मेशन के दायरे में आती है। फॉर एग्जांपल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपके कंट्रोल में हैं और आपका जितना उनके ऊपर नियंत्रण है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप NGO से भी ले सकते हैं और वो भी RTI के दायरे में दी जा सकती है। यानी कि इंफॉर्मेशन का दायरा इतना वास्ट है कि सुबह से शाम सरकारी तंत्र में जो भी अधिकारी व कर्मचारी करते हैं और वो मटेरियल फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आ जाता है। शुरू में कुछ लोगों ने फाइलों के अंदर नोट शीट की इंफॉर्मेशन मांगने का प्रयास किया था, परंतु सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा ये दी जा सकती हैं, क्योंकि PIO साधारणतः इसको रिफ्यूज़ कर रहे थे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेशों के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बज नहीं कर रही थी और वो नोट पोर्शन से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो देने को तैयार नहीं थे। इस पर कमीशन ने सख्त रवैया अडॉप्ट करते हुए कहा कि यदि आपने ये नोटिंग पोर्शन नहीं दिया जो कि सेक्शन 8 व 9 से हिट नहीं होता, तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद DOPT ने एक सर्कुलर निकाला कि नोट शीट भी दी जा सकती है और उसके बाद नोट शीट के देने का भी प्रचलन शुरू हो गया। परंतु यदि नोट शीट के अंदर कोई भी ऐसी सूचना है जो सेक्शन 8 या 9 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती, तो उसको रोका भी जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 8 व 9 यही कहते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन 10 डिफाइन करता है कि यदि किसी डॉक्यूमेंट में एक शब्द, एक पैराग्राफ या एक लाइन, यानी जो भी आप रोकने में सक्षम हैं, उसको रोक कर, सीवियर करके, उसको चॉप करके शेष जो भी दिया जा सकता है उसको मत रोकिए। तो सेक्शन 10 इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा फर्दर इलेबोरेट कर देता है और ये कहता है कि नोट शीट के अलावा आप सारी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, परंतु नोट शीट में भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है
जो आप रोकना चाहते हैं तो केवल उसी पार्ट को रोकिए। ये नहीं कि एक शब्द या एक पैराग्राफ के चक्कर में आप सारी की सारी नोटशीट को ही रोक लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की प्रोसीडिंग्स में साधारणतः जो प्रोसीडिंग्स हैं वो दी जा सकती हैं, परंतु उसमें ACR की ग्रेडिंग को अगर आप रोकना चाहते हैं तो वो रोक सकते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन भी दिया जा सकता है। इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन व अन्य कमीशन के डिसीजन है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध नहीं है परंतु एप्लीकेंट मांग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा काम काज छोड़कर उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दें। जो आपके कपबोर्ड्स में है, फाइलों में है या मटेरियल फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वही आप देने के लिए उत्तरदायी हैं। वो भी तब अगर यदि सेक्शन 8 या 9 उस पर हिट नहीं करता। परंतु आप किसी भी व्यक्ति के लिए इंफॉर्मेशन को कोलेट करना शुरू कर दें, उसको टेबुलेट करना शुरू कर दें, ऐसी मंशा RTI एक्ट की नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपना यस कर दिया है कि हाँ, हम सारे दफ्तर का काम नहीं रोक सकते इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ एन RTI रिक्वेस्ट by collecting, collating and compiling the information for a particular applicant। तो इस प्रकार से इसमें एक शब्द आता है एडवाइस और ओपिनियन। इसका अर्थ ये निकला है कि यदि किसी अन्य डिपार्टमेंट ने आपको कोई एडवाइस या ओपिनियन दे रखा है तो आप थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांगते हुए उसको आप देने से पहले कंसर्न डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी से पूछ लें कि आपने जो ओपिनियन या एडवाइस हमारे को नोटशीट्स में दी थी, क्या हम वो दे दें या ना दे दें, और उसके अनुसार ही आप अपना निर्णय लेंगे। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि PIO किसी शब्द का, किसी सर्कुलर का या किसी आदेश का इंटरप्रिटेशन स्वयं करेंगे और वो देंगे। यहाँ एडवाइस का मतलब ये नहीं है, ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। यदि आपको किसी कोर्ट वगैरह ने कोई ओपिनियन दे रखा है तो आप इनवर्टेड कामा में वो दे सकते हैं। परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो आपने कल सर्कुलर इशू किया था उसका अर्थ क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो उसमें लिखा हुआ है उसको आप वो स्वयं इंटरप्रेट कर ले या उसको इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट कचहरी बैठी हैं। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन का मतलब है जो भी करंटली आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है वही आप दे पाएंगे यदि वो सेक्शन 8 या 9 के अंतर्गत हिट नहीं होती। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उसकी डेफिनेशन में यदि कोई व्यक्ति आपसे मैन्युस्क्रिप्ट्स लेना चाहता है या फोटोस्टेट कॉपी लेना चाहता है तो वो भी दी जा सकती हैं यदि उनकी फ़ोटोकॉपी देने लायक हैं तो। इसी प्रकार सैंपल ऑफ मटेरियल की अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो भी दी जा सकती है। और सेक्शन 4 के एंड में इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स की भी डेफिनेशन दे रखी है कि जिसमें कहा गया है कि यदि कोई चाहे तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स भी कर सकता है। यदि कोई सूचना आपके पास कंप्यूटर्स में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में है और वो देने लायक है तो वो भी आप दे सकते हैं, बट इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को केवल वही इंटरप्रिटेशन ख़त्म नहीं हो जाता कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इससे रिलेटेड जितने भी क्लासेज, सब क्लासेज या अदर सेक्शंस हैं उनको भी आपको सम्मिलित करके ही इंटरप्रेट करना होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ पे बात करेंगे। थैंक यू।